हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रूस और यूक्रेन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क के अलग देश को मान्यता दे दी है। देर रात हुए ऐलान के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ने के आसार है। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना भेजने के आदेश भी दे दिए हैं। पुतिन ने ऐलान किया कि रूस पूर्वी यूक्रेन के स्वघोषित गणराज्य डोनेस्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देगा। रूस के राष्ट्रपति ने इस मान्यता से संबंधित कार्यकारी आदेश दस्तखत भी कर दिए हैं। रूसी राष्ट्रपति ने दोनों क्षेत्रों के प्रमुख के साथ संधि पर भी हस्ताक्षर किए। संघीय मैत्री, सहयोग और पारस्परिक सहायता को लेकर है। राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो को लेकर कहा कि नाटो में यूक्रेन का शामिल होना रूस के लिए खतरा है। उन्होंने इस ऐलान के साथ यूक्रेन और अमेरिका पर कई गंभीर आरोप लगाए। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की परमाणु हथियार बनाने की योजना है और अमेरिका नाटो ने यूक्रेन को युद्ध के हालात की तरफ मोड़ा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इस कदम से अमेरिका, यूक्रेन समेत यूरोप के तमाम देशों में हड़कंप मच गई। यूक्रेन, यूरोपियन यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत तमाम संगठनों ने पुतिन के इस कदम की निंदा की है, साथ ही इस फैसले को गलत बताया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज यूपी के बहराइच में जनसभा को संबोधित करेंगे। 5वें चरण के चुनाव के लिए पीएम मोदी यहां प्रचार अभियान चलाएंगे, जिनके सुरक्षा के चाक-चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। करीब 20 विधानसभा क्षेत्रों में भीड़ जुटाने की संभावना है। वहीं सुरक्षा के लिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा पुलिस ने रजवार इलाके से जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें 60 लाख का जुर्माना भी भरना होगा। रांची में सीबीआई की विशेष सजा मिलने के बाद लालू यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कुछ पंक्तियां ट्वीट की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि अन्याय और तानाशाही, जुल्म सत्ता के खिलाफ लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। सच जिसके साथ है और जनता जिसके साथ है उसके हौसले कभी कम नहीं होंगे। लालू यादव को सजा के फैसले के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमने पहले भी कहा था कि ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। इसके ऊपर हाई कोर्ट में हमने इस मामले को रखा है, जहां लालू जी के पक्ष में फैसला होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की एक बार फिर वकालत की है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद जातिगत जनगणना होने की पूरी संभावना है। हम लोग एक मत में हैं। हमको इसको लेकर पूरी रणनीति हमने बनाई है। अगर एक बार जातिगत जनगणना हो जाएगी तो विकास कार्य करने में आसानी होगी। यूपी में चौथे चरण के चुनाव के पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पहली बार जनता को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं के लिए शक्ति विधान, युवाओं के लिए भर्ती विधान और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उन्नति विधान तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के हक की लड़ाई लड़ते हुए हमारे 18,000 कार्यकर्ता जेल भेजे गए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने अलगाव पैदा करने के अलावा कोई काम, लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी पद खाली हैं, लेकिन सरकार उन पदों को नहीं भर रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। बीजेपी के आरोपों पर लखनऊ में जनता को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सारी एजेंसियों के छापे पड़वाए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन गाजियाबाद में कोई कवि है जिसने बताया कि केजरीवाल आतंकवादी है। मोदी जी सारी एजेंसियां हटाए और इस कवि को रखिए, वह बताएंगे कि कौन आतंकवादी है। लखनऊ में अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए आतंकी की परिभाषा समझाई। उन्होंने कहा कि आतंकवादी 2 तरह के होते हैं। एक आतंकवादी जनता को डराता है, दूसरा आतंकवादी भ्रष्टाचारियों को डराता है। केजरीवाल भ्रष्टाचारियों को डराता है। जब 100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है कि सो जा वरना केजरीवाल आ जाएगा। पिता पर बीजेपी के हमले के बीच अब अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा खुद कंफ्यूज पार्टी है। नेताजी साथ हैं तो उन्हें तकलीफ है, नेताजी दूर हैं तो भी उन्हें तकलीफ है। वो हमारे परिवार के बारे में कह रहे हैं, मुझे उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि मैं उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं।
यूपी के सीतापुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विरोधियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा बसपा के शासन में उत्तर प्रदेश आतंकवाद और दंगों का सेंटर माना जाता था और माफियाओं का कॉरिडोर सीतापुर में दबंगों और माफियाओं का राज था। आज यहाँ कोई बाहुबली नहीं है, सिर्फ बजरंग बली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीतापुर उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इम्फाल में राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी विचारधारा, विचार और भाषा को दूर के विचार से श्रेष्ठ समझती है और वो अपनी विचारधारा को दूसरे पर थोपना नहीं चाहते। आरएसएस मणिपुर श्रेष्ठता की भावना से आते और मैं विनम्रता के साथ आता हूँ। बजरंग दल के 23 साल के एक कार्यकर्ता की शिवमोगा में हत्या के बाद बवाल मच गया। शिवमोगा के कुछ इलाकों में भारी तनाव है। घटना के बाद दो समूहों के बीच पत्थरबाजी और वाहनों को जलाने की कुछ घटनाएं हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कर्नाटक के गृह मंत्री आर्गा ज्ञानेंद्र ने कहा कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मेरी जानकारी के मुताबिक 5 लोग इस हत्या में शामिल है। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जो भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक विवाद पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस घटना की निंदा करती है। हम चाहते हैं कि इस मामले में सही से जांच हो और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारी पार्टी कभी भी मजहब के आधार पर अपने फैसले नहीं लेती है। यूपी के आजमगढ़ में के माहुल नगर पंचायत में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 44 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मामले को लेकर कलेक्टर अमृत त्रिपाठी ने कहा कि जहरीली शराब बेचने वाले 2 सेल्समैन को गिरफ्तार कर उनके दुकान को सील कर दिया गया। साथ ही जांच के आदेश भी दिए गए। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 42 करोड़ 63 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 59,09,000 के पार हो गया। पूरी दुनिया में 35 करोड़ 33 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 करोड़ 71 लाख के पार पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 262 नए मरीज मिले हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में 780 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 2887 हो गई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 175 करोड़ 76 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 96 करोड़ से ज्यादा पहला और 77 करोड़ से ज्यादा को दूसरा डोज लगाया गया। वहीं 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाया गया। एमपी में 11 करोड़ 31 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 63 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 5वें चरण के लिए बाराबंकी और अमेठी जिले में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही अलग अलग विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। सीएम बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा और अमेठी की तिलोई विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर जिले को बड़ी सौगात देंगे। वे आज संयुक्त राजस्व भवन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही वीर सावरकर उद्यान जिला पंचायत भवन का भी लोकार्पण करेंगे। इसका आयोजन सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज उज्जैन में विद्या भारती के चिंतामण स्थित प्रांतीय कार्यालय विक्रमादित्य भवन का लोकार्पण करेंगे। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिवसीय उज्जैन दौरे पर हैं। इस दौरान वे लगातार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने प्रयागराज जिले की 2 विधानसभाओं में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों पर हो रहे जुल्म से वोटर्स में आक्रोश है। इस बार परिवर्तन तय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह जिले के कुंडलपुर में आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कुंडलपुर और बादकपुर को पवित्र क्षेत्र बनाने की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ किसी मांस मदिरा का विक्रय नहीं होगा। यहाँ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले बड़े बाबा के मंदिर गए और परिवार के साथ पूजा अर्चना भी की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मोर्चा संभाल लिया। कमलनाथ ने कांग्रेस के नवगठित प्रकोष्ठों के साथ बड़ी बैठक की। कमलनाथ ने बैठक में साफ कर दिया कि जो भी प्रकोष्ठ का पदाधिकारी परामर्श नहीं करेगा उसे पद से हटाया भी जाएगा। इंदौर में विधायक समेत कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता घर घर चलो अभियान तेजी से चला रहे हैं। कांग्रेस ने इंदौर से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सदस्यता दिलाने का टारगेट तय किया है। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि एमपी में सबसे ज्यादा सदस्य इंदौर में बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ का बजट इस बार 11 मार्च को पेश किया जाएगा। इस बार का बजट 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा। सत्र के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। दर्शकों का प्रवेश इस बार भी वर्जित रहेगा। बजट के सत्र के लिए अब तक
1200 से अधिक सवाल लगाए जा चुके हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अवैध खनन मामले में सुनवाई की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, कलेक्टर, एसपी और माइनिंग विभाग को नोटिस जारी किया। सिंध नदी में हर रोज सैकड़ों डंपर रेत का अवैध खनन होने की याचिका लगाई गई थी। याचिका में नदियों को 200 फीट तक खोदे जाने का जिक्र है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एसएसएल के रिटायर्ड कर्मचारी को 30 दिवस के अंदर पेंशन देने का आदेश विभाग को दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर केस दर्ज है और जांच हो रही है तो पेंशन को भी नहीं रोका जा सकता। दरअसल सुनवाई के दौरान एसएसएल ने जवाब में कहा था कि रिटायर्ड कर्मचारी किसी और के नाम से नौकरी कर रहा था। मामले की जांच चल रही है, जिसको लेकर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। बलरामपुर जिले के राजपुर में समय पर ऑफिस नहीं पहुंचने पर एसडीएम ने 9 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी कर्मचारी तहसील ऑफिस और एसडीएम ऑफिस में पदस्थ हैं। एक साथ 9 कर्मचारियों को नोटिस मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। नए रायपुर के मंत्रालय में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई, जिसमें 12 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन देने का फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक 2 आईजी स्तर के अधिकारियों को स्पेशल डीजी और एडीजी पद और 6 डीआईजी स्तर के अधिकारियों को आईजी पद समेत 4 एआईजी स्तर के अधिकारियों को डीआईजी पद पर पदोन्नत दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से शिक्षा सत्र 2021-22 में शासकीय अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों और डीएड, बीएड, एमएड कॉलेजों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में संशोधन किया गया है। संशोधित आदेश के अनुसार अब शैक्षणिक संस्थाओं में 15 मई 2022 से 15 जून 2022 तक कुल 32 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 15.5 किलो गांजा, 240 ग्राम चरस, 2400 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट और 1 बाइक जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर रायपुर रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने ये कार्रवाई की है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पदस्थ एसडीओ सदा पांडेर के खिलाफ वन रक्षकों ने मोर्चा खोल दिया। एसडीओ के व्यवहार और जबरन कार्रवाई को लेकर कर्मचारियों ने टाइगर रिजर्व के जिला मुख्यालय स्थित दफ्तर का घेराव किया और देर रात उप संचालक को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की। वन रक्षकों का आरोप है कि एसडीओ सदा पांडेर द्वारा अपशब्दों का उपयोग कर गाली गलौज और अवैध काम करने के लिए दबाव बनाया जाता है। बता दें कि मुरैना जिले में तेज तर्रार छवि और खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सदा पांडेर सुर्खियों में आई थी। वहीं बांधवगढ़ के मानपुर वफद क्षेत्र में बतौर एसडीओ कार्यरत हैं, जो कि इस बार अपने कर्मचारियों के निशाने पर है। वहीं मामले में उप संचालक ने मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं। भोपाल में सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का किस तरह से निराकरण हो सके, उसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने एक ही दिन में 150 शिकायतों का निराकरण किया है, जिसमें 10 शिकायतों में शिकायतकर्ता की सुनवाई के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। मुंगेली के सिटी कोतवाली क्षेत्र के पंडरभाठा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक अवैध व्यक्ति ने मामूली विवाद में अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी पति ने थाने में पहुंचकर पत्नी की हत्या करने की सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजने की तैयारी कर ली है। ग्वालियर की भीतरबारा थाना पुलिस ने 48 घंटे के अंदर स्कूली बच्ची की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल शनिवार को 15 वर्षीय हरमन बघेल की कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। परिवार के लोगों ने मोहल्ले के एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद आरोपी फरार चल रहा था। जांजगीर चांपा की हसौद पुलिस ने चिसदा गांव में घर में आग लगाकर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामले में दूसरे आरोपी फरार हैं, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल 5 अक्टूबर 2021 को चिसदा गांव के गोरेलाल कुर्रे के घर में ब्लास्ट हुआ था और आग से गोरेलाल, उसकी पत्नी और 2 बेटे झुलसे थे। जांजगीर के गांधी चौक के पास एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद युवक को डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बिलासपुर रेफर कर दिया गया। वहीं मामले में सिटी कोतवाली थाने की टीआई ने जांच की बात कही है। भिंड में 2000 रुपए के लिए दोस्त को जान से मारने पर उतर आया। शहर में एक कबाड़ी बीनने वाले को 2000 रुपए उधारी देने वाले दोस्त ने पैसा मांगा तो उसने असमर्थता जताई, जिसके बाद युवक आग बबूला हो गया और उसे आग के हवाले कर दिया। जब युवक अस्पताल में जिंदगी से लड़ रहा है, वहीं आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मुरैना की देवरी गौशाला में गायों की मौत को लापरवाही बताते हुए मिर्ची बाबा ने हाईवे जाम का ऐलान किया था। मिर्ची बाबा अपने समर्थकों के साथ देवरी गौशाला के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उनको कुछ लोगों ने रोककर मारपीट कर दी। मिर्ची बाबा का आरोप है कि वे गायों की मौत पर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए उन पर हमले हो रहे हैं। ग्वालियर में नौकरी का झांसा देकर एक युवक ने छात्रा से शादी रचाई और दोस्त के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया।
आरोपी पहले से ही शादीशुदा और उसकी पत्नी भी इस वारदात में शामिल थी। छात्रा किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर घर लौटी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। बलरामपुर जिले के कस्बे पुलिस की टीम ने युवती के साथ बलात्कार करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित 18 फरवरी को शादी के कार्यक्रम से वापस अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपी युवक और उसके दोस्तों ने पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया। उज्जैन के भेरूगढ़ थाने में एक महिला ने एसआई पर रेप का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। इंदौर निवासी महिला ने भेरूगढ़ थाने में पदस्थ एसआई पर घर में कैद कर दुष्कर्म और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं केस दर्ज होते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर आरोपी एसआई फरार है। दिल्ली स्थित एनसीआरबी की टीम लगातार सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए और इसी कड़ी में दुर्ग के एक मोबाइल नंबर पर अश्लील वीडियो बनाने के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई। दरअसल एनसीआरबी की जांच टीम ने मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस के आधार पर सिटी कोतवाली थाना में अपराध दर्ज करने निर्देशित किया, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। रायपुर में दिव्यानी चिटफंड कंपनी में पैसा गंवाने वाले लोगों और निवेशकों के धन की वापसी के लिए अलग अलग तहसीलों में आवेदन लिए गए थे, लेकिन निवेशकों ने अपने आवेदन में अधूरी जानकारी और जरूरी दस्तावेज अटैच नहीं किए, जिसे लेकर राजस्व विभाग ने उन्हें वेब लिंक के जरिए जानकारी देने और दस्तावेज अपलोड करने को कहा है। दुर्ग भिलाई शहरी के क्षेत्र में ब्राउन शुगर के अंतर्राज्यीय गिरोह के द्वारा घातक नशीली पदार्थ अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को 5 लाख के ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। राजधानी रायपुर में अवैध हथियारों के तस्कर सक्रिय हैं। इसकी बानगी पिछले 1 हफ्ते में देखने को मिली, जहां शहर के 3 थानों में 4 देशी कट्टे के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को भी खमाडी थाना पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को 2 देशी कट्टे और 6 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा है। बलरामपुर की रामानुजगंज पुलिस ने एक आदतन चोर को गिरफ्तार किया, साथ ही उसके पास से लाखों की जेवर और 1,16,000 कैश जब्त किए गए। आरोपी के पास से 6 मोबाइल भी बरामद किया गया। आरोपी 10 दिन पहले ही गढ़वा जेल से छूटा था और उसके बाद से रामानुजगंज में लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। खरोरा के माट गांव में पुलिस ने केबल और बैटरी चोरी करने के आरोप में गिरोह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की केबल, वायर, बैटरी समेत अन्य सामान जब्त किए गए। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। रूस और यूक्रेन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुंस्क को अलग देश की मान्यता दे दी है। देर रात हुए इस ऐलान के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ने के आसार हैं। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना भेजने के आदेश भी दे दिए हैं। पुतिन की इस कदम के बाद ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें भारत ने रूस के कदम पर चिंता जाहिर की। यूएनएससी में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि इस कदम से शांति और सुरक्षा भंग हो सकती है। यह मामला सिर्फ डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए हल हो सकता है। जम्मू कश्मीर की हंदवाड़ा पुलिस ने राजवाड़ इलाके से जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया, साथ ही उसके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बता दें कि घाटी में आतंकियों की नापाक साजिश लगातार बढ़ती जा रही है, जिन्हें हमारे जवान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। उत्तराखंड के सुखीडांड रीठा साहिब रोड के पास एक वाहन खाई में गिर गया, जिसमें सवार 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए, जिनका इलाज जारी है। कुमाऊं के डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने घटना की जानकारी दी। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर लगातार सुनवाई चल रही। इस बीच आज फिर कोर्ट इस मुद्दे को लेकर सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट में मुस्लिम छात्राओं के वकील ने कहा था कि लॉकेट, क्रॉस, चूड़ी, बिंदी पहनने पर प्रतिबंध नहीं, तो सरकारी आदेश में सिर्फ हिजाब पर ही सवाल क्यों है। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 13,405 नए मामले सामने आए। इस दौरान 34,226 मरीज ठीक हुए। वहीं 24 घंटे में 235 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,81,000 के पार पहुंच गई है। देश में पॉजिटिव रेट 1.98% है।
रूस और यूक्रेन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुंस्क को अलग देश की मान्यता दे दी है। देर रात हुए इस ऐलान के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ने के आसार हैं। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना भेजने के आदेश भी दिए हैं। पुतिन ने ऐलान किया कि रूस पूर्वी यूक्रेन के स्वघोषित गणराज्य डोनेस्क और लुंस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देगा। रूस के राष्ट्रपति ने इस मान्यता से संबंधित कार्यकारी आदेश पर दस्तखत भी कर दिए हैं। रूसी राष्ट्रपति ने दोनों क्षेत्रों के प्रमुख के साथ संधि पर भी हस्ताक्षर किए। ये संधि मैत्री सहयोग और पारस्परिक सहायता को लेकर है। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन को कम्युनिस्ट शासन के तहत रूस ने बनाया था, लेकिन आज कट्टरपंथी इसकी आज़ादी का श्रेय लेते हैं। पुतिन का आरोप है कि यूक्रेन संकट की असल वजह नाटो का विस्तार है। इससे आपसी भरोसे को नुकसान हुआ है। पश्चिमी देशों का असली मकसद रूस के डेवलपमेंट को रोकना है। पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो यह रूस के लिए सीधा खतरा होगा। हम यूक्रेन से मांग करते हैं कि वो तुरंत सैन्य कार्रवाई बंद कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो भी खून खराबा होगा उसकी जिम्मेदारी कीव में बैठी सरकार की होगी। रूसी राष्ट्रपति ने दो टूक लहजे में कहा कि यूक्रेन अमेरिका की कॉलोनी में बन चुका है, जहां कठपुतली सरकार चल रही है। इसके साथ ही पुतिन ने नाटो फोर्सेस और अमेरिकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के कठपुतली वाले बयान पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही कहा कि यूक्रेन किसी से नहीं डरता। जेलेंस्की को अभी भी पश्चिमी देशों के समर्थन की उम्मीद है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस के ऐलान से कुछ नहीं होता। वहीं अमेरिका ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों के लिए पाबंदी लागू करेगा। यूरोपीय संघ ने कहा कि पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने रूस पर शांति वार्ता को बर्बाद करने का आरोप लगाया। मंगलवार सुबह देश को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपने क्षेत्रीय इलाकों को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की इस कदम से अमेरिका, यूक्रेन समेत यूरोप के तमाम देशों में हड़कंप मच गया है। यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत तमाम संगठनों ने पुतिन की इस कदम की निंदा की, साथ ही इस फैसले को गलत बताया। रूस के इस कदम पर अमेरिका ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही एक आदेश जारी करेंगे जो अमेरिकी नागरिकों को लुहांस्क और डोनेस्क क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट से रोकेगा। अमेरिका के अलावा ईयू और ब्रिटेन भी पाबंदियां लगाने की बात कह रहे हैं। डोनेस्क और लुंस्क की स्वतंत्रता को मान्यता देने और यूक्रेन में सैन्य बलों को भेजने वाले को लेकर ब्रिटेन रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा करेगा। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के स्थायी प्रतिनिधि बारबरा वुडवर्ड ने इसकी जानकारी दी है। पुतिन के इस कदम के बाद ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें भारत ने रूस के कदम पर चिंता जाहिर की। यूएनएससी में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि इस कदम से शांति और सुरक्षा भंग हो सकती है। यह मामला सिर्फ डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए हल हो सकता है। यूक्रेन में बढ़ रहे तनाव के बीच यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों और इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में भी रहते हैं और पढ़ते हैं। उन भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। यूक्रेन को लेकर यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के राजदूत सर्गेई ने देश को की ओर से बात रखी। उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं, हम एक राजनीतिक और राजनीतिक समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम उकसावे के आगे नहीं झुकते। वहीं अमेरिका ने कहा कि रूस का ये कदम यूक्रेन में घुसपैठ का एक बहाना है। हम और हमारे साथी इस बात को लेकर सहमत है कि अगर रूस और ज्यादा घुसपैठ करता है तो उसे जल्द और माकूल जवाब देना चाहिए। ये वो वक्त है जब कोई किनारे पर खड़ा नहीं रह सकता। भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट आज सुबह भारत से यूक्रेन के लिए रवाना हुई। यूक्रेन से स्पेशल फ्लाइट आज रात दिल्ली में लैंड करेगी। बता दें कि यूक्रेन में भारत के 20,000 से ज्यादा छात्र और नागरिक फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर की राजधानी इम्फाल और उत्तर प्रदेश के बहराइच में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी यूपी में 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान चलाएंगे, जिनकी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए। करीब 20 विधानसभा क्षेत्रों से भीड़ जुटने की संभावना है।
जम्मू कश्मीर की हंदवाड़ा पुलिस ने राजवर इलाके से जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। बता दें कि घाटी में आतंकियों की नापाक साजिश लगातार बढ़ती जा रही है, जिन्हें हमारे जवान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। इस बीच आज फिर कोर्ट इस मुद्दे को लेकर सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट में मुस्लिम छात्राओं के वकील ने कहा था कि लॉकेट, क्रॉस, चूड़ी, बिंदी पहनने पर प्रतिबंध नहीं तो सरकारी आदेश में सिर्फ हिजाब पर ही सवाल क्यों। बजरंग दल के 23 साल के एक कार्यकर्ता की शिवमोगा में हत्या के बाद बवाल मच गया। शिवमोगा के कुछ इलाकों में भारी तनाव है। घटना के बाद दो समूहों के बीच पत्थरबाजी और वाहनों को जलाने की कुछ घटनाएं हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने कहा कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेरी जानकारी के मुताबिक 5 लोग इस हत्या में शामिल हैं। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जो भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक विभाग पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस घटना की निंदा करती है। हम चाहते हैं कि इस मामले में सही से जांच हो और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारी पार्टी कभी भी मजहब के आधार पर अपने फैसले नहीं लेती। उत्तराखंड के सुखीडांड रीठा साहिब रोड के पास एक वाहन खाई में गिर गया, जिसमें सवार 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। कुमाऊं के DIG नीलेश आनंद भरणे ने घटना की जानकारी दी है। यूपी के आजमगढ़ के माहुल नगर पंचायत में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 44 लोग अस्पताल में भर्ती है। मामले को लेकर कलेक्टर अमृत त्रिपाठी ने कहा कि जहरीली शराब बेचने वाले 2 सेल्समैन को गिरफ्तार कर उसकी दुकान को सील कर दिया गया। साथ ही जांच के आदेश दिए गए हैं। भारत की स्वतंत्रता का 75वां साल चल रहा है। इस मौके पर ब्रिटेन सरकार ने दोनों देशों के बीच अतुल्य संबंधों का जश्न मनाने के लिए इंडिया UK वीक ऑफ स्पोर्ट की शुरुआत की है। इसमें ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, दिग्गज क्रिकेटर दिनेश समेत कई भारतीय और ब्रिटिश एथलीट्स हिस्सा लेंगे। ये वीक 27 फरवरी तक सेलिब्रेट किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 42 करोड़ 63 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 59,09,000 के पार हो गया। पूरी दुनिया में 35 करोड़ और 33 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 करोड़ 71 लाख के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 13,405 नए मामले सामने आए। इस दौरान 34,226 मरीज ठीक हुए। वहीं 24 घंटे में 235 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,81,000 के पास पहुंच गई है। देश की पॉजिटिव रेट 1.98% है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 265 नए मरीज मिले हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में 780 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 2,887 हो गई है। भारत बायोटेक की बनाई गई कोवैक्सीन को अमेरिका में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका की फार्मा कंपनी ओक्यूजन कोवैक्सीन के व्यावसायिक उत्पादन की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल और सप्लाई की मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंजूरी मिलने पर साल में 10 करोड़ डोज बनाए जाएंगे। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 175 करोड़ 76 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 96 करोड़ से ज्यादा पहला और 77 करोड़ से ज्यादा को दूसरा डोज लगाया गया। वहीं 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। MP में 11 करोड़ 31 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 63 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5वें चरण के लिए बाराबंकी और अमेठी जिले में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही अलग अलग विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। CM बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा और अमेठी की तिलाई विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी शुरू कर दी है। तैयारी को लेकर 24 और 25 फरवरी को बड़ी बैठक होगी। बैठक में CM शिवराज समेत बीजेपी सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। इस दौरान बूथ विस्तारक अभियान और समर्पण निधि पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में CM शिवराज PM आवास योजना के तहत हितग्राहियों को लाभ दे रहे हैं। CM शिवराज कल इस कार्यक्रम में 50,000 हितग्राहियों को नवीन आवासों में गृह प्रवेश करवाएंगे। इस दौरान वे 30,000 आवासों का भूमि पूजन भी करेंगे। यह कार्यक्रम राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे में आयोजित होगी।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज उज्जैन में विद्या भारती के चिंतामण स्थित प्रांतीय कार्यालय विक्रमादित्य भवन का लोकार्पण करेंगे। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिवसीय उज्जैन दौरे पर हैं। इस दौरान वे लगातार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने प्रयागराज जिले की 2 विधानसभाओं में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों पर हो रहे जुल्म से वोटर्स में आक्रोश है। इस बार परिवर्तन तय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह जिले के कुंडलपुर में आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कुंडलपुर और बांदकपुर को पवित्र क्षेत्र बनाने की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का विक्रय नहीं होगा। यहाँ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले बड़े बाबा के मंदिर गए और परिवार के साथ पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। कमलनाथ ने कांग्रेस के नवगठित प्रकोष्ठों के साथ बड़ी बैठक की। कमलनाथ ने बैठक में साफ कर दिया कि जो भी प्रकोष्ठ का पदाधिकारी परफॉर्म नहीं करेगा उसे पद से हटा भी दिया जाएगा। इंदौर में विधायक समेत कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता घर घर चलो अभियान को तेजी से चला रहे हैं। कांग्रेस ने इंदौर से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सदस्यता दिलाने का टारगेट तय किया। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि एमपी में सबसे ज्यादा सदस्य इंदौर में बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ का बजट इस बार 11 मार्च को पेश किया जाएगा। इस बार का बजट 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा। सत्र के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। दर्शकों का प्रवेश इस बार भी वर्जित रहेगा। बजट सत्र के लिए अब तक 1200 से अधिक सवाल लगाए जा चुके हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अवैध खनन मामले में सुनवाई की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, कलेक्टर, एसपी और माइनिंग विभाग को नोटिस जारी किया। सिंध नदी में हर रोज सैकड़ों डंपर रेत का अवैध खनन होने की याचिका लगाई गई है। याचिका में नदियों को 200 फीट तक खोदे जाने का भी जिक्र है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एसएससीएल के रिटायर्ड कर्मचारी को 30 दिवस के अंदर पेंशन देने का आदेश विभाग को दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर केस दर्ज है और जांच की जा रही तो पेंशन को नहीं रोका जा सकता। दरअसल सुनवाई के दौरान एसएससीएल ने जवाब में कहा था कि रिटायर्ड कर्मचारी किसी और के नाम से नौकरी कर रहा था। मामले की जांच चल रही, जिसको लेकर कोर्ट ने ये आदेश दिया। बलरामपुर जिले के राजपुर में समय पर ऑफिस नहीं पहुंचने पर एसडीएम ने 9 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी कर्मचारी तहसील ऑफिस और एसडीएम ऑफिस में पदस्थ हैं। एक साथ 9 कर्मचारियों को नोटिस मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। नया रायपुर के मंत्रालय में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई, जिसमें 12 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन देने का फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक 2 आईजी बस्तर के अधिकारियों को स्पेशल डीजी और एडीजी पद पर और 6 डीआईजी स्तर के अधिकारियों को आईजी पद समेत 4 एआईजी स्तर के अधिकारियों को डीआईजी पद पर पदोन्नत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से शिक्षा सत्र 2021-22 में शासकीय अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों और डीएड, बीएड, एमएड कॉलेजों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में संशोधन किया गया। संशोधित आदेश के अनुसार अब शैक्षणिक संस्थाओं में 15 मई 2022 से 15 जून 2022 तक कुल 32 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 15.5 किलो गांजा, 240 ग्राम चरस, 2400 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट और एक बाइक जब्त किया। मुखबिर की सूचना पर रायपुर रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने यह कार्रवाई की है। भोपाल में सीएम हेल्प लाइन पर आने वाले शिकायतों का किस तरह से निराकरण हो सके, इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने एक ही दिन में 150 शिकायतों का निराकरण किया है, जिसमें 10 शिकायतों में शिकायतकर्ता की सुनवाई के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। रायपुर में देवयानी चिटफंड कंपनी में पैसा गंवाने वाले लोगों और निवेशकों के धन की वापसी के लिए अलग अलग तहसीलों में आवेदन किए गए, लेकिन निवेशकों ने अपने आवेदनों में अधूरी जानकारी और जरूरी दस्तावेज अटैच नहीं किए, जिसे लेकर राजस्व विभाग ने उन्हें वेब लिंक के जरिए जानकारी देने और दस्तावेज अपलोड करने को कहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पदस्थ एसडीओ श्रद्धा पांडेर के खिलाफ वन रक्षकों ने मोर्चा खोल दिया। एसडीओ के व्यवहार और जबरन कार्रवाई को लेकर कर्मचारियों ने टाइगर रिजर्व के जिला मुख्यालय स्थित दफ्तर का घेराव किया और देर रात उप संचालक को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की। वन रक्षकों का आरोप है कि एसडीओ श्रद्धा पांडेर द्वारा शब्दों का उपयोग कर गाली गलौज और अवैध काम करने के लिए दबाव बनाया जाता है। बता दें कि मुरैना जिले में तेज तर्रार छवि और खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर श्रद्धा पांडेर सुर्खियों में आई थी। वहीं बांधवगढ़ के मानपुर बफर क्षेत्र में बतौर एसडीओ कार्यरत हैं, जो कि इस बार अपने कर्मचारियों के निशाने पर है। वहीं मामले में उप संचालक ने मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं।
मुंगेली के सिटी कोतवाली क्षेत्र के पंडर भट्टा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक अधेड़ व्यक्ति ने मामूली विवाद में अपनी ही पत्नी के धारदार हथियार से हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी पति ने थाने पहुंचकर पत्नी की हत्या करने की सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड में जेल भेजने की तैयारी की है। ग्वालियर के भीतरवार थाना पुलिस ने 48 घंटे के अंदर स्कूली बच्चियों की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल शनिवार को 15 वर्षीय हरमन बघेल की कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। परिवार के लोगों ने मोहल्ले के एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद आरोपी फरार चल रहा था। जांजगीर चांपा के औसत पुलिस ने चिस्दा गांव में घर में आग लगाकर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले में दूसरे आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल 5 अक्टूबर 2021 को चिस्दा गांव के गोरेलाल कुर्रे के घर में ब्लास्ट हुआ था और आग से गोरेलाल, उसकी पत्नी और 2 बेटे झुलसे थे। जांजगीर के गांधी चौक के पास एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद युवक को डायल 112 की मदद से जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत को देखते हुए बिलासपुर रेफर कर दिया गया। वहीं मामले में सिटी कोतवाली थाने की टीआई ने जांच की बात कही है। भिंड में 2000 रुपए के लिए दोस्त को जान से मारने पर उतर आया। शहर में एक कबाड़ी बिनने वाले को 2000 रुपए उधारी देने वाले दोस्त ने पैसा मांगा तो उसने असमर्थता जताई, जिसके बाद युवक आग बबूला हो गया और उसे आग के हवाले कर दिया। अब युवक अस्पताल में जिंदगी से लड़ रहा है। वहीं आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। रूस और यूक्रेन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता दे दी है। देर रात हुए ऐलान के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ने की आसार है। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना भेजने के आदेश भी दे दिए हैं। पुतिन ने ऐलान किया कि रूस पूर्वी यूक्रेन के स्वघोषित गणराज्य डोनेस्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देगा। रूस के राष्ट्रपति ने इस मान्यता से संबंधित कार्यकारी आदेश पर दस्तखत भी कर दिए हैं। रूसी राष्ट्रपति ने दोनों क्षेत्रों के प्रमुख के साथ संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं। यह संधि मैत्री, सहयोग और पारस्परिक सहायता को लेकर है। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन को कम्युनिस्ट शासन के तहत रूस ने बनाया था, लेकिन आज कट्टरपंथी इसकी आज़ादी का श्रेय लेते हैं। पुतिन का आरोप है कि यूक्रेन संकट की असल वजह नाटो का विस्तार है। इससे आपसी भरोसे को नुकसान हुआ। पश्चिमी देशों का असली मकसद रूस के डेवलपमेंट को रोकना है। पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो रूस के लिए सीधा खतरा होगा। हम यूक्रेन से मांग करते हैं कि वो तुरंत सैन्य कार्रवाई बंद कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो भी खून खराबा होगा उसकी जिम्मेदारी कीव में बैठी सरकार होगी। रूसी राष्ट्रपति ने 2 टूक लहजे में कहा कि यूक्रेन अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है, जहां कठपुतली सरकार चल रही है। इसके साथ ही पुतिन ने नाटो फोर्सेस और अमेरिकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के कठपुतली वाले बयान पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। साथ ही कहा कि यूक्रेन किसी से नहीं डरता। जेलेंस्की को अभी भी पश्चिमी देशों के समर्थन की उम्मीद है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस के ऐलान से कुछ नहीं होता। वहीं अमेरिका ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों के लिए पाबंदी लागू करेगा। यूरोपीय संघ ने कहा कि पुतिन के अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस पर शांति वार्ता को बर्बाद करने का आरोप लगाया। मंगलवार सुबह देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने क्षेत्रीय इलाकों को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इस कदम से अमेरिका, यूक्रेन समेत यूरोप के तमाम देशों में हड़कंप मच गया। यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत तमाम संगठनों ने पुतिन के इस कदम की निंदा की, साथ ही इस फैसले को गलत बताया। रूस के इस कदम पर अमेरिका ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्दी एक आदेश जारी करेंगे जो अमेरिकी नागरिकों को लुहांस्क और डोनेस्क क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट से रोकेगा। अमेरिका के अलावा EU और ब्रिटेन भी पाबंदियां लगाने की बात कह रहा है। डोनेस्क और लुहांस्क की स्वतंत्रता को मान्यता देने और यूक्रेन में सैन्य बलों को भेजने को लेकर ब्रिटेन रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा करेगा। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की स्थायी प्रतिनिधि बारबरा वर्ड ने इसकी जानकारी दी है।
पुतिन के इस कदम के बाद ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें भारत ने रूस के कदम पर चिंता जाहिर की। यूएनएससी में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि इस कदम से शांति और सुरक्षा भंग हो सकती है। यह मामला सिर्फ डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए हल हो सकता है। यूक्रेन में बढ़ रहे तनाव के बीच यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा सबके लिए जरूरी है। 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों और इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में भी रहते हैं और पढ़ते हैं। उन भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। यूक्रेन को लेकर यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के राजदूत सर्गेई ने देश की ओर से बात रखी। उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं, अब एक राजनीतिक और राजनयिक समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उकसावे के आगे नहीं झुकते। कहना है और हम और हमारे साथी इस बात को लेकर सहमत है कि अगर रूस और ज्यादा घुसपैठ करता है तो उसे जल्द और माकूल जवाब देना चाहिए। ये वो वक्त है जब कोई किनारे पर खड़ा नहीं रह सकता। भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट आज सुबह भारत से यूक्रेन के लिए रवाना हुई। यूक्रेन से स्पेशल फ्लाइट आज रात दिल्ली में लैंड करेगी। बता दें कि यूक्रेन में भारत के 20,000 से ज्यादा छात्र और नागरिक फंसे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज मणिपुर की राजधानी इम्फाल में रैली करने के बाद यूपी के बहराइच में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी यूपी में 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान चलाएंगे, जिससे सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। करीब 20 विधानसभा क्षेत्रों से भीड़ जुटने की संभावना है। जम्मू कश्मीर की हंदवाड़ा पुलिस ने रजवार इलाके से जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। बता दें कि घाटी में आतंकियों की नापाक साजिश लगातार बढ़ती जा रही है, जिन्हें हमारे जवान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर लगातार सुनवाई चल रही। इस बीच आज फिर कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट में मुस्लिम छात्राओं के वकील ने कहा था कि लॉकेट, क्रॉस, चूड़ी, बिंदी पहनने पर प्रतिबंध नहीं, तो सरकारी आदेश में सिर्फ हिजाब पर ही सवाल क्यों है। बजरंग दल के 23 साल के एक कार्यकर्ता की शिवमोगा में हत्या के बाद बवाल मच गया। शिवमोगा के कुछ इलाकों में भारी तनाव है। घटना के बाद दो समूहों के बीच पत्थरबाजी और वाहनों को जलाने की कुछ घटनाएं हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। कर्नाटक के गृह मंत्री आर्गा ज्ञानेंद्र ने कहा कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेरी जानकारी के मुताबिक 5 लोग इस हत्या में शामिल है। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जो भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक विवाद पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस घटना की निंदा करती है। हम चाहते हैं कि इस मामले में सही से जांच हो, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारी पार्टी कभी भी मजहब के आधार पर अपने फैसले नहीं लेती। उत्तराखंड के सुखीडांड रीठा साहिब रोड के पास एक वाहन खाई में गिर गया, जिसमें सवार 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। कुमाऊं के डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने घटना की जानकारी दी। वहीं घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। यूपी के आजमगढ़ के माहौल नगर पंचायत में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 44 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मामले को लेकर कलेक्टर अमृत त्रिपाठी ने कहा कि जहरीली शराब बेचने वाले 2 सेल्समैन को गिरफ्तार कर उनके दुकान को सील कर दिया गया। साथ ही जांच के आदेश दिए गए हैं। भारत का 75वां साल चल रहा है। इस मौके पर ब्रिटेन सरकार ने दोनों देशों के बीच अतुल्य संबंधों का जश्न मनाने के लिए इंडिया यूके वीक ऑफ स्पोर्ट की शुरुआत की है। इसमें ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, दिग्गज क्रिकेटर दिनेश समेत कई भारतीय और ब्रिटिश एथलीट हिस्सा लेंगे। ये वीक 27 फरवरी तक सेलिब्रेट किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 42 करोड़ 63 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 59,09,000 के पार हो गया। पूरी दुनिया में 35 करोड़ 33 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 करोड़ 71 लाख के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 13,405 नए मामले सामने आए। इस दौरान 34,226 मरीज ठीक भी हुए। वहीं 24 घंटे में 235 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,81,000 के पार पहुंच गई है। देश की पॉजिटिव रेट 1.98% है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 265 नए मरीज मिले हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में 780 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 2,887 हो गई है।
भारत बायोटेक की बनाई गई कोवैक्सीन को अमेरिका में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका की फार्मा कंपनी ओक्यूजन कोवैक्सीन के व्यावसायिक उत्पादन की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल और सप्लाई की मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंजूरी मिलने पर साल में 10 करोड़ डोज बनाए जाएंगे। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 175 करोड़ 76 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 96 करोड़ से ज्यादा पहला और 77 करोड़ से ज्यादा को दूसरा डोज लगाया गया। वहीं 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए। एमपी में 11 करोड़ 31 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 63 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 5वें चरण के लिए बाराबंकी और अमेठी जिले में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही अलग अलग विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। सीएम बाराबंकी जिले के कुर्सी विधानसभा और अमेठी की तिलोई विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियां शुरू कर दी है। तैयारी को लेकर 24 और 25 फरवरी को बड़ी बैठक होगी। बैठक में सीएम शिवराज समेत बीजेपी सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। इस दौरान बूथ विस्तारक अभियान और समर्पण निधि पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को लाभ देंगे। सीएम शिवराज कल इस कार्यक्रम में 50,000 हितग्राहियों को नवीन आवासों में गृह प्रवेश करवाएंगे। इस दौरान वे 30,000 आवासों का भूमि पूजन भी करेंगे। यह कार्यक्रम राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे में आयोजित होगा। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ कमलनाथ भिंड से ग्वालियर चंबल मिशन का आगाज करेंगे। कांग्रेस 23 फरवरी को भिंड दौरे में ग्वालियर चंबल अंचल की हारी हुई सीटों में एक नए चेहरे की तलाश करेगी। कमलनाथ दौरे में मंडल सेक्टर की मजबूती पर भी फोकस रहेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज उज्जैन में विद्या भारती के चिंतामण स्थित प्रांतीय कार्यालय विक्रमादित्य भवन का लोकार्पण करेंगे। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिवसीय उज्जैन दौरे पर हैं। इस दौरान वे लगातार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। नया रायपुर के मंत्रालय में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई, जिसमें 12 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन देने का फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक 2 आईटी स्तर के अधिकारियों को स्पेशल डीजी और एडीजी पद पर और 6 डीआईजी स्तर के अधिकारियों को आईजी पद समेत 4 एआईजी स्तर के अधिकारियों को डीआईजी पद पर पदोन्नत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से शिक्षा सत्र 2021-22 में शासकीय अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों और डीएड, बीएड, एमएड कॉलेजों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में संशोधन किया गया है। संशोधित आदेश के अनुसार अब शैक्षणिक संस्थाओं में 15 मई 2022 से 15 जून 2022 तक कुल 32 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 15.5 किलो गांजा, 240 ग्राम चरस, 2400 प्रतिबंधित नशीले टेबलेट और 1 बाइक जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर रायपुर रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने ये कार्रवाई की है। भोपाल में सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का किस तरह से निराकरण हो सके, उसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने एक ही दिन में 150 शिकायतों का निराकरण किया है, जिसमें 10 शिकायतों में शिकायतकर्ता की सुनवाई के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। रायपुर में देवयानी चिटफंड कंपनी में पैसा गंवाने वाले लोगों और निवेशकों के धन की वापसी के लिए अलग अलग तहसीलों में आवेदन लिए गए थे, लेकिन निवेशकों ने अपने आवेदनों में अधूरी जानकारी और जरूरी दस्तावेज अटैच नहीं किए, जिस लेकर राजस्व विभाग ने उन्हें वेब लिंक के जरिए जानकारी देने और दस्तावेज अपलोड करने को कहा है। एमपी में नए 108 एम्बुलेंस और जन्नी एक्सप्रेस के संचालन का जिम्मा लेने वाले जय अंबे कंपनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही। दरअसल बीते दिनों एनएचएम की राज्य स्तरीय टीम ने नई एम्बुलेंस का निरीक्षण किया, जिनके रिपोर्ट के मुताबिक एम्बुलेंस में कई तरह की खामियां हैं, जिसे टीम ने जल्द दूर करने के लिए कहा गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पदस्थ एसडीओ श्रद्धा पांडेर के खिलाफ वन रक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। एसडीओ के व्यवहार और जबरन कार्रवाई को लेकर कर्मचारियों ने टाइगर रिजर्व के जिला मुख्यालय स्थित दफ्तर का घेराव किया और देर रात उप संचालक को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की। वन रक्षकों का आरोप है कि एसडीओ श्रद्धा पांडेर द्वारा शब्दों का उपयोग कर गाली गलौज और अवैध काम करने के लिए दबाव बनाया जाता है। बता दें कि मुरैना जिले में तेज तर्रार छवि और खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर श्रद्धा पांडेर सुर्खियों में आई थी। वह बांधवगढ़ के मानपुर बफर क्षेत्र में बतौर एसडीओ कार्यरत हैं, जो कि इस बार अपने कर्मचारियों के निशाने पर है। वही मामले में उप संचालक ने मीडिया से बात करने से कतरा है। भोपाल में लव जिहाद के विरोध में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया। इस दौरान एआईयूबी ने निकाह काजी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि लव जिहाद जैसे मामलों में साक्षी बनने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एआईयूबी ने निकाह के लिए धर्म परिवर्तन को न्याय संगत नहीं होना बताया है।
मुंगेली के सिटी कोतवाली क्षेत्र के पंडरभाटा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक अधेड़ व्यक्ति ने मामूली विवाद में अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी पति ने थाने पहुंचकर पत्नी की हत्या करने की सूचना खुद दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजने की तैयारी की है। ग्वालियर की भीतरवार थाना पुलिस ने 48 घंटे के अंदर स्कूली बच्चे की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल शनिवार को 15 वर्षीय हरमन बघेल की कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। परिवार के लोगों ने मोहल्ले के एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद आरोपी फरार चल रहा था। जांजगीर चांपा के असौद पुलिस ने चिस्दा गांव में घर में आग लगाकर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामले में दूसरे आरोपी फरार हैं, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल 5 अक्टूबर 2021 को चिस्दा गांव के गोरेलाल कुर्रे के घर में ब्लास्ट हुआ था और आग से गोरेलाल, उसकी पत्नी और 2 बेटे झुलसे थे। पेंड्रा के देवरी गांव में 5 महीने से लापता महिला का कंकाल मिला। सूचना मिलती मौके पर पहुंचे पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। वहीं फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर के चिस्दा गांव में रेप मामले में गवाही देने पर उनके घर में सिलेंडर ब्लास्ट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पीड़ित के घर सिलेंडर ब्लास्ट कर दिया था, जिसके चपेट में आने से परिवार के 4 लोग झुलस गए थे। इसमें से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। जबलपुर के मड़ोताल थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने कार से जा रहे एक व्यापारी पर फायरिंग कर दी। हमले में गोली व्यापारी की कार में लगी, जिसमें वो बाल बाल बच गया। मामले की शिकायत सोमेश तिवारी ने मड़ोताल थाने में की है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जांजगीर के गांधी चौक के पास एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद युवक को डायल 112 की मदद से जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया। वहीं मामले में सिटी कोतवाली थाने के टीआई ने जांच की बात कही है। भिंड में 2000 रुपए के लिए दोस्त को जान से मारने पर उतर आया। शहर में एक कबाड़ी बीनने वाले को 2000 रुपए उधारी देने वाले दोस्त ने पैसा मांगा तो उसने असमर्थता जताई, जिसके बाद युवक आग बबूला हो गया और उसे आग के हवाले कर दिया। अब युवक अस्पताल में जिंदगी से लड़ रहा है। वहीं आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। राजधानी रायपुर में अवैध हथियारों के तस्कर सक्रिय हैं। इसकी बानगी पिछले हफ्ते में देखने को मिली, जहां शहर के 3 थानों में 4 देसी कट्टों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सोमवार को भी खमाड़ी थाना पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को 2 देसी कट्टे और 6 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा है। शिवपुरी के फिजिकल पुलिस ने यात्री बस को रोकने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को बाजार में जुलूस निकालकर उन्हें कोर्ट भेजा, जिसके बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया। आरोपी ने शादी समारोह से लौट रहे बस को रोककर हमला किया था। जशपुर के पंडरापाट क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुलेशा गांव के शादी समारोह में नाबालिग को उठाकर ले गए थे और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पहले ही 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ग्वालियर में नौकरी का झांसा देकर एक युवक ने छात्रा से शादी रचाई और दोस्त के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पहले से शादीशुदा है और इसकी पत्नी भी है। इस वारदात में इसकी पत्नी शामिल थी। छात्रा किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर घर लौटी। वहीं पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। बलरामपुर जिले के कुसबे पुलिस की टीम ने युवती के साथ बलात्कार करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित 18 फरवरी को शादी के कार्यक्रम से वापस अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपी युवक और उसके दोस्त ने पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया। उज्जैन के भेरूगढ़ थाने में एक महिला ने एसआई पर रेप का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। इंदौर निवासी महिला ने भेरूगढ़ थाने में पदस्थ एसआई पर घर में कैद का दुष्कर्म और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं केस दर्ज होते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। इधर आरोपी एसआई फरार है। बलरामपुर की रामानुजगंज पुलिस ने एक आदतन चोर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से लाखों के जेवरात और 1,16,000 कैश जब्त किए गए। आरोपी के पास से 6 मोबाइल भी बरामद किया गया। आरोपी 10 दिन पहले ही गढ़वा जेल से छूटा था और उसके बाद से रामानुजगंज में लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। खरोरा के माठ गांव में पुलिस ने केबल और बैटरी चोरी करने वाले के आरोप में गिरोह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के केबल, वायर, बैटरी समेत अन्य सामान जब्त किए गए। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। जबलपुर के बेड़ाघाट में एक होटल में चल रहे शादी समारोह में मेहमान बनकर शादी में कुछ बदमाशों ने मिर्च के पाउडर का स्प्रे कर जेवरों से भरा बैग लेकर फरार हो गए, जिसमें अब तक आरोपियों को कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
अवनपुर के बस स्टैंड में स्थित एक मोबाइल दुकान में बीती रात अज्ञात चोर ने 5 लाख रुपए के सामानों और नकदी की चोरी कर ली। आरोपी दुकान के सीमेंट के छप्पर को हटाकर दुकान के अंदर प्रवेश किया और 60 नग नए पुराने मोबाइल, 2 लैपटॉप और 40,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सागर मालवा जिले के सुसनेर थाना क्षेत्र के 12 अलग अलग घरों में पिछले दिनों चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 5 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 6,22,000 रुपए के सामान जब्त किए हैं। कटनी में एक ज्वेलर्स के यहाँ हुई 3 करोड़ से अधिक की सनसनीखेज चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से तकरीबन 20 लाख रुपए के जेवरात भी बरामद किए गए। पकड़े गए दोनों आरोपी झारखंड के रहने वाले हैं। हालांकि 8 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। खरगोन जिले की बेड़िया पुलिस ने किसानों को मुनाफे का लालच देकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 12 ट्रैक्टर और 5 ट्राली जब्त किए गए हैं। जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली की कीमत 81,50,000 रुपए बताई जा रही है। इंदौर के एमवाय अस्पताल में रतलाम से इलाज कराने आया कैदी पुलिस को चकमा देकर वार्ड से भाग निकला। दरअसल रतलाम में कालू सिंह नाम का आरोपी इलाज के लिए यहां पर एमवाय अस्पताल में लाया गया था, लेकिन पुलिसकर्मी को चकमा देकर मौके से आरोपी फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। रविवार की शाम बाल संप्रेक्षण गृह खंडवा से भागे 7 नाबालिग आरोपियों में से 4 को बड़वा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाल संप्रेक्षण गृह खंडवा के एक कमरे में बने शौचालय की दीवार में होलकर एक साथ सभी 7 नाबालिग आरोपी फरार हो गए थे। दुर्ग पुलिस ने नारकोटिक सेल के 5 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने नागपुर मोमिनपुरा मंडी में दबिश दी और तीनों तस्करों को धर दबोचा। सभी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। धमतरी जिले के बखारा और बीरेझर पुलिस ने अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीरेझर पुलिस ने एक बुजुर्ग को उसके घर में देसी शराब के साथ पकड़ा। वहीं बखारा पुलिस ने सुपेला में महुआ शराब बेच रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर लोकायुक्त टीम ने चंदखोर गांव के पंचायत सचिव को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने शादी का प्रमाण पत्र बनाने के लिए रिश्वत की मांग की थी। मामले में जानकारी पर लोकायुक्त की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से सचिव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। धमतरी जिले के भेरदोना गांव में 5 मृत लोगों के नाम से सरकारी राशन खरीदने का मामला सामने आया। गांव में हितग्राहियों की ऑनलाइन सूची निकाली गई, तब गड़बड़ी सामने आई। वहीं इस मामले में खाद्य महकमा जांच के बाद राशन कार्ड निरस्त करने की बात कह रहे हैं और सेल्समैन के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कह रहा है। जबलपुर में ISBT और उसके आसपास के इलाकों में बसों के अवैध संचालन से बन रही अफरा तफरी के हालात के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की टीम ने कई बसों को जब्त किया। इस दौरान बस मालिकों से 10,000 रुपए की जुर्माना राशि भी वसूली गई। जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र में कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवकों के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद बाइक पे आग लग गई, जिससे मृतकों के शरीर भी जल गए। सूचना मिलती पहुंची पुलिस की टीम ने आग को बुझाते हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। ग्वालियर में निर्माणाधीन बिल्डिंग के 6ठे माले पर काम कर रहे एक मजदूर की गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। यह मजदूर प्लास्टर करने का काम कर रहा था। ठेकेदार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई भी उपकरण नहीं दिए गए थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूर के शव को पोस्टमार्टम कर घटना की जांच में जुट गई है। सूरजपुर के हनुमानगढ़ में बीती रात बोलेरो ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें बाइक पर सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस घटना में बोलेरो वाहन भी पलट गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। उसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे बोलेरो ने बाइक को चपेट में ले लिया। पन्ना जिले के रायपुरा के संजय नगर फूटा मोहल्ले में एक शादी समारोह में शामिल लगभग 60 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जिसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इनकी संख्या इतनी अधिक हो गई कि मोहल्ले में जाकर कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया गया। जांजगीर चांपा के महाराणा प्रताप बस स्टैंड परिसर की अस्थायी फल दुकानों में आग लग गई। आगजनी में 3 फल दुकानें जलकर खाक हो गई। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल चांपा पुलिस ने केस दर्ज कर आगजनी के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।